सो आई जस्ट फिनिश वॉचिंग द बॉयज सीजन 5 एपिसोड 5 एंड काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं ये लास्ट सीजन है, ये लास्ट के कुछ एपिसोड्स हैं, फिनाले आने वाला है, क्या फालतू एपिसोड था, क्या बोरिंग एपिसोड था, ऐसा था वैसा था ये वो। सो जैसे ही मैंने देखा मैं बड़ा शॉक्ड हो गया कि यार लोगों को एपिसोड पसंद क्यों नहीं आया। बट इफ़ यू आस्क मी, मुझे ये एपिसोड बहुत पसंद आया, मतलब बहुत पसंद आया। देखो दो टाइप के एपिसोड्स होते हैं, एक होता है कि क्रेजी हो गया, अरे भाई तूने ऐसा देखो उस एपिसोड में था ये हो गया ऐसे, मतलब एक होता है देखने वाले एपिसोड, आपको क्लिक कराने वाला एपिसोड था ये। इसमें जो पॉप कल्चर के रेफरेंसेस थे, इट इज़ अ फन एपिसोड, ठीक है, इसको मैं ऐसे बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही क्रेजी था, एंड इट इज़ अ फिलर एपिसोड, नो डाउट। कोई बच्चा भी इसको बता देगा कि फिलर एपिसोड था। एंड दिस टाइम अगर आपने एपिसोड की ओवरऑल वाइब देखी, इट इज़ कंप्लीटली ऑन ह्यूमरस साइड। ऐसा नहीं कि आपको इन्होंने थोड़ा एक्शन दिखा दिया, थोड़ा स्टोरी दिखा दी, थोड़ा ये दिखा दिया, थोड़ा नहीं, कंप्लीट ह्यूमरस। जो रेफरेंसेस इन्होंने डाले हुए, what I really like about this episode, there are 2-3 things. One, the Church of the Democratic. अगर आपने थोड़ा भी क्रिश्चियनिटी के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, कितने टाइप के क्रिश्चियंस होते हैं, क्या होता है फेथ, मिनिस्ट्रीज चलती हैं, एंड थोड़ा अगर आपको रेफरेंसेस मालूम है तो उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है कि लाइक जीसस का कॉन्सेप्ट एज अ होमलैंडर, जो बीच बीच में जो इनसाइड जो क्रैक हो रहे थे, जो बोलता है कि कि सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट कि भाई जब जीसस क्राइस्ट रेजरेक्ट होंगे तो ऐसा कुछ आप अगर आप थोड़ा बहुत, मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी रिलीजन में चल जाएगा। बट द कॉन्सेप्ट इज कि जिस हिसाब से उन्होंने बहुत इनसाइड जोक मारे, अगर आपको इन जोक्स के बारे में पता है, दैट क्लिक्स यू। मुझे वो सारे के सारे जोक्स क्लिक करे, क्योंकि मैंने बहुत रिलीजन पढ़े, मैंने क्रिश्चियनिटी पढ़ी है, मैंने हिंदुज्म पढ़ा है, मैंने इस्लाम पढ़ा है, मैंने बुद्धिज्म पढ़ा है। लाइक देयर वाज अ टाइम इन माई लाइफ जब मैं बहुत ज़्यादा रिलीजन पढ़ा करता था, तो मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस पता है। पेंटाकोस्टल क्या होता है, उसमें वो बोला था कि पेंटाकोस्टल वाले इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रिश्चियंस। तो जो उसमें पूरी बात चल रही थी, द वे दे सेड कि भाई स्टार लाइटर्स हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वो फीडोफाइल हैं, ये सब चीज़ें जो चली, उसमें जो इनसाइड जोक थे वो बहुत बहुत फनी थे। कि वो बोलता है ना कि दैट मेक्स मी द जोसेफ वॉज फादर ऑफ क्राइस्ट। तो ये जो इनसाइड जोक थे मुझे समझ में आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकेंड थिंग व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस एपिसोड इज कि जो डिफरेंट इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यूज दिखाए थे, कि अलग अलग एक सीन दिखा दिया आपको शुरू में, एंड उसी को समअप करा अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ लोगों का सीन अच्छा था, कुछ लोगों का सीन ऐसा था, लेकिन द बेस्ट सीन वॉज लास्ट का सीन। आई वुड से सोल्जर बॉय का सीन, द वे दे मूव टू दैट हाउस, एंड जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, वो सोनी का रेफरेंस था, वो मेरे को इतना हंसी आई उसको सुन के। मूवी पोस्टर अगर आपने देखा होगा, पता नहीं आप लोग हिंदी में देख रहे हैं, शायद हिंदी में उन्होंने डायलॉग चेंज कर दिए होंगे, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो शायद इट मेक्स मोर सेंस टू यू। एंड उन्होंने सेथ रोगन एंड सब लोगों को बिठाया हुआ था, दैट वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, सीइंग हिम, एंड क्या क्या वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, बातें कर रहे हैं। इफ़ यू हैव नोटिस दैट कि जो इंस्टाग्राम की बातें कि हमसे एक साथ पोस्ट करेंगे, एंड जो होमलैंडर का उनके प्रति जो बिहेवियर था, दैट रियली क्लिक्ड मी टू बी ऑनेस्ट। मेरे को ऐसे बहुत फन लगा देखने में, ऐसे ऐसे बोरिंग बोलते ना, बोरिंग बिल्कुल नहीं लगा। इवन तो अगर तुम उसकी बात ही कर लो, होमलैंडर के कुत्ते की, उसका भी एक बहुत ही, इट इज़ मोर ऑफ लाइक, अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखा है तो उसमें एक एपिसोड था फ्लाई वाला, इट डजेंट मेक सेंस दैट एपिसोड। सो सेम सीन, वो जो कुत्ते वाला सीन था, वो सीन कुछ सेंस नहीं कर रहा है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू गो विद द फ्लो विद सम छोटे छोटे रेफरेंसेस के साथ, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इन दिस एपिसोड, एंड इट इज अ फिलर एपिसोड। आई एम नॉट डिनाइंग कि भाई ये तो मास्टरपीस एपिसोड है, बट दिस वॉज अ वेरी फन एपिसोड। बट या कंसिडरिंग, अगर आप बोलेंगे कि भाई क्या ये शो खत्म होने वाला है, उस हिसाब से शायद आपको लग सकता है कि यार ये करना क्या चाह रहे हैं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, वो V1 ढूंढ रहे हैं, V1 मिला नहीं। लास्ट एपिसोड जो 4th एपिसोड था, पूरा एपिसोड V1 ढूंढने में निकाल दिया। ये वाला एपिसोड भी पूरा V1, कि अभी कुछ पता ही नहीं V1 मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या नहीं होगा। एंड देयर वाज वन सीन ऑफ फायर क्रैकर, भाई व्हेन शी क्राई, व्हेन शी वाज टेलिंग इन द न्यूज़ चैनल कि भाई ऐसा है वैसा है, और भाई इतना पावरफुल सीन था। एंड वॉट एवर हैपन विद हर, आई मीन इट वॉज unexpected for me, because when Homelander said कि you can go and just leave, ऐसा वैसा, pack your things and everyone, ठीक है हो जाएगा, but she was so much devoted to Homelander, and I mean ऐसा devotion, ये अगर आप इसको ऐसे क्लिक करवाओ को, शायद आपको अब थोड़ा सा बुरा लग सकता है, मे बी जो थोड़े से बहुत ज़्यादा हैं, कि जो हम देखते हैं ना आज के टाइम में, ये जो बाबा हैं या फिर कोई गुरु है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छे से दिखाया है कि
अब छोड़ो यार, इन चीज़ों पे बात करता हूँ ना थोड़ा सा, बहुत लोग बहुत ऐसे स्नोफ्लेक टाइप हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, बट जिसको समझना है समझ जाएगा मैं क्या बात करने वाला था। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, फालतू में कंट्रोवर्सी हो जाएगी, अरे ये तो तू सिनेमा की बात करा कर, तू इन चीज़ों में मत घुसा कर, तो इसलिए मैं छोड़ो नहीं बोलता हूँ वरना बहुत कुछ बोलना था ऐसे, मतलब मैं आपको रेफरेंस देना चाह रहा था, बट कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं समझा सकता, कुछ चीज़ें आपको खुद ही वो सेंस कर जाती हैं। ओवरऑल आई लाइक दिस एपिसोड टू बी ऑनेस्ट, मुझे पसंद आया, मुझे अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया देखने में। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी था, लेकिन इट वॉज फन एपिसोड फॉर मी। 1 घंटे का एपिसोड था, मोस्ट ऑफ द टाइम 45 मिनट्स देर वॉज अ स्माइल ऑन माई फेस, अच्छे अच्छे रेफरेंसेस थे, मैं बीच में पॉज कर रहा था, सुन रहा था, उनके डायलॉग सुन रहा था, तो वो मुझे कैच करा, दैट मैटर मोस्ट टू मी। एंड होपफुली लास्ट के 2 एपिसोड बचे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ, बिकॉज अब ये इतना तो मुझे पता लगी गया कि V1 किसी को मिलने नहीं वाला है लास्ट में होते होते, अब जैसे भी एंड होगा, कौन मारेगा कैसे मारेगा, दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। एंड लेट्स सी, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ लास्ट के 2 एपिसोड के लिए, कैसा होने वाला है, कौन मरेगा कौन मारेगा कैसे होगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन बिली बूचर का भी एक थोड़ा सा कि वो भी थोड़ा सा हो गया कि हाँ तुम कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, उनको बोल रहा है कि अपने लिए रख लेना। काफ़ी सारे लोगों के दिल चेंज हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों का थॉट बदल सकते हैं, तो देखते हैं। अगर आपको कैसा लगा एपिसोड मुझे आप कमेंट्स में बताना, मुझे सिर्फ आपका ओपिनियन जानना है, मुझे सिर्फ अपना ओपिनियन यहाँ पे रखना था, मैं यहाँ पे कोई ब्रेक डाउन करने नहीं आया हूँ, मैं जस्ट अपना थॉट शेयर करने आया हूँ जो मुझे इस एपिसोड के बारे में लगा। इट इज़ अ वन टेक वीडियो, कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, जो मन से आ रहा है वो बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया, अगर आप मेरी बात से सहमत हो असहमत हो, कमेंट्स में बताना, लाइक करना, कमेंट करना, और हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अजी हाँ।